हम सभी अभी तो एक सांकेतिक रूप में अपना आंदोलन शुरू किया है। अगर न्यायालय का शुरू करने का टाइम और समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया तो पूरा मीरा भाईंदर में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे कि मजबूर होकर के उनको न्यायालय। शर्मा जी यहाँ सारे लेटर लेके मौजूद हैं। यहाँ हमने इतने लेटर लिखने के बावजूद, यहाँ से लेके सारे डिपार्टमेंट तक लिखने के बावजूद आज ये काम उसी तरह धीरे धीरे कछुए की स्पीड पे चल रहा है। क्या वाकई इतनी छोटी सी एक जगह बनाने में क्या इतना वक्त लगना चाहिए? क्या कोर्ट शुरू होने में इतना वक्त लगना चाहिए? अगर उनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो यहाँ अधिवक्ताओं के पूरे इतने लोग मौजूद हैं, इनके बीच में भी शेयर करके रखो, इनको भी बताओ कि भाई असल मामला क्या है, परेशानी क्या है हमको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, महज खेल चल रहा है बीएमसी के बीच में, पीडब्ल्यूडी के बीच में और डिपार्टमेंट्स के बीच में। ये आपस में जो खेल करके हमको जो तकलीफ हो रही है, आज हमारा ये बांध टूट चुका है। आज हमने ये सोच लिया कि अगर ये कोर्ट बहुत जल्द से जल्द शुरू नहीं हुआ तो ये जो आज एक सिंबॉलिक आंदोलन हमने किया है, ये सिंबॉलिक है। आज हम कुछ लोग खड़े होके इसके बारे में लोगों तक आपस में हम अवेयरनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर ये काम जल्द से जल्द पूरा नहीं हुआ तो ये अधिवक्ता जो दूसरों के लिए वहाँ कोर्ट में लड़ते हैं, दूसरों के हक की आवाज उठाते हैं, ये अधिवक्ता अपने हक के लिए कितनी बड़ी आवाज उठा सकते हैं, ये हम समाज को बताएंगे। जिंदाबाद। ये हम सारे समाज को बता देंगे कि अधिवक्ता जब अगर अपना हक लेने खड़ा होगा तो फिर उसकी आवाज कहां तक जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं ये एक सिंबॉलिक धरना आज जो हमने रखा है, इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि लोगों के जो हमारे यहाँ का एमबीएमसी डिपार्टमेंट है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जो सारे ऐसे डिपार्टमेंट जो कछुए की चाल चल रहे हैं, उनको ये एहसास हो जाए कि अधिवक्ता अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर अब जल्दी से काम पूरा नहीं हुआ तो हमारा आंदोलन बहुत कड़ा हो जाएगा। वकीलों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या है मुद्दा, जरा उसके बारे में बताइए। मुद्दा हमारा एक ही है, मीरा भाईंदर में 6 पुलिस स्टेशन है, पुलिस कमिश्नरी बन गई है, 15 लाख की आबादी है, फिर भी कोई भी यहाँ कोर्ट का काम 6-7 साल से बन के पड़ा हुआ है। कोर्ट का काम शुरू नहीं हो रहा है। मैंने लेटर दिया हुआ है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, लॉ जुडिशरी में, कंसर्न एमपी एमएलए को दिया हुआ है लेटर, मेमोरेंडम दिया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा कोर्ट जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इसके लिए आज हम लोग सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है, कोर्ट नहीं शुरू किया जाता है तो फिर हाई कोर्ट में रिट फाइल करना, जो भी आगे कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे, यही हमारी मांग है। ये बन रही बिल्डिंग, उसके लिए कितने समय से कॉरस्पॉन्डिंग वगैरह कर रहे हैं? 5 साल से बना हुआ है। 5 साल से बिल्डिंग बन रही है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें न्यायालय भी एक मूलभूत सुविधा है मीरा भाईंदर वासियों के लिए। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनको भी समस्या है, लेकिन जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको कोर्ट जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। एक दिन जाने के लिए 6-6 घंटे हमें बस में बैठने पड़ते हैं, ट्रैफिक से भी उलझना पड़ता है। इसके लिए हमारी एक ही मांग है कि न्यायालय जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू हो। सीनियर अपना प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया कर इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। रुकावटें कहाँ आ रही है, क्यों अभी तक इसका मतलब कार्य आगे नहीं बढ़, प्रगति को हो रहा है? जुडिशरी में भी जो हमारे सीनियर्स हैं जो इस स्टेप को आगे ले रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स ने जुडिशरी में भी इंक्वायरी की, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को भी उन्होंने काफ़ी सारे मेमोरेंडम्स दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता जवाब आया नहीं है, कोई भी हमें प्रॉपर रिप्लाई मिला नहीं है उस चीज़ का। आपका क्या कहना है? हमारा प्रोटेस्ट इसलिए था कि बिल्डिंग कई सालों से बनके तैयार हो गई है और हम सारे अधिवक्ता जितने संघ हैं, हम लोग सब यहाँ से रोज डेली थाना के लिए जाते हैं, जिसके लिए हम लोग को कई मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई रीज़न पता नहीं चल रहा है। स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया है, आखिर किस वजह से, किस कारण से यहाँ पे कोर्ट को ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है, कोर्ट नहीं खुला है। सबसे बड़ा शहर, 15-16 लाख की आबादी, मीरा भाईंदर में 6 बड़े पुलिस स्टेशन, सिर्फ एडवोकेट्स को नहीं, लिटिगेशन को भी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पुलिस कर्मी जो लेके जाते हैं रिमांड के लिए, उनको भी दिक्कत है। समय सीमा सबसे ज़्यादा समय ख़राब होता है। रोडों की हालत, जितना ज़्यादा हम लोग यहाँ से हज़ारों लोग की संख्या में रोज़ वहाँ ट्रैवल करते हैं, उतना ही रोड पे भी उतना ट्रैफिक रहता है, आने जाने में समस्या होती है। बारिशों में गड्ढे खुले रहते हैं, कई तरीके की दिक्कत का सामना, कभी कभी साधन नहीं मिलता, 2-2 घंटे हम लोग रोड पे खड़े रहते हैं।
साधन के लिए। तो हमारी मांग यही है कि जब बिल्डिंग बन के स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है तो यहाँ पे उनको ट्रांसफ़र किया जाए। जो मीरा भाईंदर के बड़े 5 पुलिस स्टेशन हैं, सारे 5 पुलिस स्टेशन का जो काम है वो इनको हैंडओवर किया जाए, ताकि जो डेली थाना में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट हैं उनका समय बचे। कोर्ट में जो भी जिसकी भी प्रक्रिया चलती है वो आज एक मैटर के लिए 7 साल 8 साल 9 साल, जो कि कोर्ट के ऊपर भी बर्डन है, उस चीज़ को भी कम करने के लिए हम चाहते हैं कि समय को सेव करते हुए यहाँ कोर्ट शुरू किया जाए। सर मैं तो यही मांग करूँगी कि यहाँ पे जो मीरा भाईंदर है यहाँ पर लोक संख्या ज़्यादा है, मतलब पब्लिसिटी ज़्यादा है यहाँ पे, तो पब्लिक लोग इससे ये हिसाब से यहाँ पे कोर्ट शुरू होना बहुत ज़रूरी है। और थाना कोर्ट पे इतना बर्डन हो गया है, यहाँ 6 पुलिस स्टेशन है सर, और कितना क्राइम है, उसके बावजूद भी सर सब थाना कोर्ट में जाने के लिए उनको कितना टाइम लगता है उनको आने तक, और वहाँ पर जल्दी केसेस मिलती भी नहीं है। प्रोटेस्ट इसलिए है कि पब्लिक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें है, उसमें साथ साथ वकील का भी फ़ायदा है और लिटिगेंट का ज़्यादा फ़ायदा है। जो एक कोई छोटा सा भी काम करने के लिए जाना है, पुलिस यहाँ से पब्लिक को लेके जाती है और उसके साथ में रिलेटिव भी वहाँ थाना भाग के जाते हैं। जैसे कभी किसी आरोपी का कोई डेट है तो उस डेट पे वो तो आता है जहाँ से भी, उसको भी जाना पड़ता है, उसके साथ में उसकी परिवार के भी लोग जाते हैं। जैसे कोई अंडर कस्टडी है उसको थाने जेल से लाते हैं, लेकिन पब्लिक सोचती है चलो वो पब्लिक यहाँ से मीरा रोड भाईंदर से भाग भाग के बस पकड़ के जाती है कि कम से कम थाने में जाएंगे तो उसकी मुलाकात होएगी। यहाँ कोर्ट आने से ये बेनिफिट होएगा कि कम से कम वहाँ से आरोपी यहाँ आएंगे, उनके घर वालों को भी नहीं जाना पड़ेगा और वो उनकी अपनी मुलाकात यहाँ भी हो सकती है जैसा कि थाना कोर्ट में होती है। थाना कोर्ट जाने के लिए 1.5 से 2 घंटा लगता है, कभी कभी इतना जाम लग जाता है कि आप टाइम से पहुँच नहीं पाते। हम वहाँ जाते तो पता लगा हमको या तो डेट मिल गई है या तो हमारा नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरा नंबर हमारे से पहले लगा हुआ है। तो हम पूरा दिन भी इंतजार करते, बाद में होता है कि आप डेट ले लीजिए और चले जाइए, तो हमारा जाना भी बेकार हो जाता है, आना भी बेकार हो। ये जो जाने आने का ट्रेवलिंग का समस्या है, ये बहुत बड़ा समस्या है। दूसरा, इतनी पॉपुलेशन को कोर्ट में जाने के लिए 30 किलोमीटर जर्नी करना पड़े, ये भी हमारे न्याय व्यवस्था के और बाबा साहब अम्बेडकर के मूल सिद्धांतों के बहुत विपरीत है। कारण बाबा साहब ने कहा था कि न्याय डोर स्टेप, मतलब आपको न्याय आपके दरवाजे पर मिलना चाहिए। हमारा दरवाजे पर न्याय की मंदिर बने हुए हैं लेकिन उसको चालू नहीं कर रहे, तो हम दरवाजे पर न्याय कैसे पाएंगे? ये जब तक खुलेगा नहीं। हम आप लोगों से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये हमारी ज़रूरतों में से है, इसको प्रायोरिटी बेसिस पे जल्द से जल्द चालू करें। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि कोर्ट की इमारत को तैयार होकर कई साल हो गए हैं और आज भी सही तरीके से कोर्ट का उद्घाटन नहीं हो पाया है, कोर्ट यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। हमारे मीरा भाईंदर शहर की जनसंख्या करीबन 15 लाख के ऊपर पहुँच चुकी है। यहाँ पे 6 पुलिस स्टेशन है, पुलिस कमिश्नर रेट भी यहाँ पे घोषित हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के नागरिकों को बहुत ज़्यादा असुविधा होती है किसी भी कार्य के लिए। यहाँ से थाना जब ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैफिक की समस्या होती है और कहीं ना कहीं समय भी बहुत लग जाता है और खर्च भी होता है। और जो हमारे वकील भाई है वो भी मीरा भाईंदर शहर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे रहते हुए हैं। मैं भी थाने कोर्ट के बार काउंसिल का एक मेंबर हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे भी समझ में आती है। तो निश्चित रूप से अब क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिंदे जी के साथ में आ गई है, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ पे कोर्ट पूरी तरीके से शुरू किया जाएगा।